नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं एचएनएन न्यूज। मैं हूं निशा मिश्रा। आपके साथ बड़ी खबर आ रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चंपई सोरेन के पोते वीर सोरेन को अंतिम विदाई देने के लिए सरायकेला के उस जगह पर पहुंचे हैं जो उनका पैतृक गांव है, यानी जिलिंगोड़ा। वहां पर सुबह से ये कयास लगाए जा रहे थे कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जरूर पहुंचेंगे और अंततः ये जो तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर हेमंत सोरेन, यहाँ पर वीर सोरेन का जो पार्थिव शरीर रखा हुआ है उसे नमन करते हैं, हाथ जोड़ते हैं और उन्हें अंतिम विदाई देते हैं। साथ में भावुक और टूटे हुए पूर्व मुख्यमंत्री चंपई सोरेन दिख रहे हैं। उनके चेहरे पर उदासी है। इसके पहले जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई थी जिसमें चंपईदा रोते हुए दिख रहा है, भावुक बिलखते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि अपने पोते का शव अपने सामने देखना, कहा जाता है कि एक पिता के लिए सबसे बड़ा जो कंधे पर बोझ होता है ना, इस दुनिया का सबसे भारी बोझ एक बेटे का होता है, और ये तो पोता था, अपने बेटे का बेटा। तो सोचिए चंपईदा के लिए ये पल कितना मार्मिक होगा, कितना भावुक होगा, और किस भारी मन से अपने पोते को इस दुनिया से रुखसती दे रहे हैं, ये कल्पना के परे है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन साथ में बैठे हुए हैं और कई लोग हैं, चंपईदा है, हेमंत सोरेन है, और ढांढस बढ़ाने की कह सकते हैं कि एक ऐसा भावुक पल है ना कि आप समझ में नहीं आता है कि आप उस व्यक्ति को क्या कहें जिस पर ये आप बीत रही है। जिसकी आप बीती होती है उसी को समझ में आता है, जिस पर गुजर रही होती है उसको समझ में आता है कि ये कितनी बड़ी क्षति है जिसे कभी भरा नहीं जा सकता। वीर सोरेन की कमी सोरेन परिवार को आजीवन रहने वाली है, और ऐसे कठिन पल पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का साथ मिला है चंपई सोरेन को। पहले भी हमने आपसे कहा है कि चंपई सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच जो नाता रहा है, एक पिता पुत्र की तरह रहा है, बड़े भाई छोटे भाई की तरह रहा है, चाचा कहते हैं वो। और एक चाचा जब टूटता है तो एक भतीजा कैसे ढांढस बनाता है, कैसे उसे साथ देता है, ये इन तस्वीरों में आप देख पा रहे हैं। चेहरे पर हेमंत सोरेन की भी निराशा है, क्योंकि कम उम्र के थे वीरेंद्र सोरेन, और इस तरीके से अचानक से चले जाना कहीं से भी उचित नहीं है। और ये पल आप सरायकेला के पैतृक गांव से देख रहे हैं, जहां पर वीर सोरेन को अंतिम विदाई दी जा रही है। ये परसों की बात है जब वीर सोरेन अपने दोस्तों के साथ मनाली गए थे और वहां घूम फिर रहे थे, और अचानक उनकी तबीयत बिगड़ती है। आनन फानन में अस्पताल ले जाया जाता है, जिसके बाद डॉक्टर्स उन्हें मृत घोषित कर देते हैं। इसके बाद परिजनों को सूचना मिलती है। परिजन में चंपई सोरेन और उनके तीनों बेटे, बाबूलाल सोरेन जिनके बेटे हैं वीर सोरेन, सब मनाली पहुंचते हैं, वहां शव को देखते हैं और उसके बाद कहते हैं कि पोस्टमार्टम की जरूरत नहीं है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इन सोरेन परिवार की ओर से कुछ भी नहीं कहा गया है। जो सूत्रों के हवाले से खबर यही आ रही है कि पोस्टमार्टम के लिए परिवार ने ही मना किया है। वहीं पुलिस की ओर से कहा गया है कि वीर सोरेन है, उनके शरीर पर कोई ऐसे घाव के निशान या बाहरी चोट के निशान नहीं है जिससे ये लगे कि कोई साजिश थी या हत्या था। ये एक नेचुरल मौत है, और नेचुरल डेथ में पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। शव को लेकर चंपई सोरेन बेटों के साथ झारखंड आए, रांची आए, और उसके बाद सरायकेला गए जो उनका पैतृक आवास है। और सुबह से ही अंतिम संस्कार विदाई की तैयारी चल रही थी, और अब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन वहां पहुंचे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर वीर के अंतिम विदाई की तैयारी है। आंखें नम है, गला भरा हुआ है, और चंपईदा कंटिन्यू रोते हुए दिख रहे हैं। उनके सामने उनके बच्चे का जाना किस कदर उनको तोड़ गया है, ये भरपाई बड़ी मुश्किल है। फिलहाल के लिए इस खबर पर बस इतना ही। देखते रहिए एचएनएन न्यूज। नमस्कार, जोहार। आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।